नमस्कार, मैं जनप्रतिनिधि शिवम गौतम। जिस तरीके से किसानों के साथ सरकार ने बार बार बातचीत करने की कोशिश की, 10वें दौर की बातचीत हुई और उस बातचीत में तमाम जो बातें थी सरकार की तरफ से कही गई। यहाँ तक कह दिया गया कि इन किसान कानूनों को अगर दिक्कत है आप लोगों को तो हम 1.5 साल तक के लिए स्थगित कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की जिद पर अड़े हुए किसान संगठन और खासकर उनको मिसलीड करने वाले मिसलीडर योगेंद्र यादव टाइप के लोग, दर्शनपाल सिंह जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और इसको लेकर पुलिस के साथ आज बैठक भी हुई। पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो अनुमति नहीं देंगे। अगर रैली निकालनी है तो आप केएमपी पर निकालिए, लेकिन इन नेताओं की, किसानों के जो खासकर नेता हैं आप या मिस लीडर कह सकते हैं, इनकी जिद है कि वो रैली तो रिंग रोड पर ही निकालेंगे, जिसकी अनुमति पुलिस ने अभी तक नहीं दी है। देखने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह पूरा का पूरा मैटर दिल्ली पुलिस को सौंप दिए जाने के बाद भी अगर किसान इस तरीके की जिद पर अड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर इससे पता चलता है कि इनकी जो नीयत थी पहले से ही सरकार को दबाव में लेने की थी, पहले से ही वो ब्लैकमेलिंग की रणनीति पर चल रहे हैं। उनका कहीं से भी कोई कारण नहीं है कि वो किसान कानूनों की वजह से ऐसा कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के इशारों पर सरकार को झुकाने के लिए इस तरीके की जिद पर अड़े हुए हैं। और उन्हें ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये मामला दिल्ली पुलिस के हाथों में दे दिया है और दिल्ली पुलिस किसी भी हालत में किसानों के खिलाफ कोई भी सख्ती का इस्तेमाल नहीं करेगी, किसी भी तरीके से उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करेगी और इस तरीके से वो सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव डाल पाएंगे। लेकिन वो लोग भूल रहे हैं कि पुलिस के पास में जो पावर्स हैं वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसकी छूट चूंकि सुप्रीम कोर्ट दे चुका है दिल्ली पुलिस को, इसलिए दिल्ली पुलिस किसी भी प्रकार का बल प्रयोग कर सकती है और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जा सकता है। सेना की टुकड़ियां भी लग सकती है क्योंकि 26 जनवरी की जो परेड है वो सेना की टुकड़ियां ही करती है और अगर उसमें व्यवधान डालने के लिए कोशिश की जाएगी या दिल्ली की जो सुरक्षा है उसको खतरे में डालने की कोशिश की जाएगी, निश्चित तौर पर इसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और खासकर न गृह मंत्रालय और ना ही दिल्ली पुलिस ये सारी चीजें क्लियर कर चुकी है इन तमाम मिसलीडरों के सामने। लेकिन ये मिसलीडर है कि लोगों को मिसलीड करने से बाज नहीं आ रहे हैं और न खुद को, अपने आप को भी मिसलीड करने से नहीं रोक पा रहे हैं। जिस तरीके की जिद इन लोगों ने की है कि वो ट्रैक्टर रैली निकाल के ही रहेंगे और इस कड़ी में सबसे ज्यादा जो उछलते हुए नजर आ रहे हैं या सबसे ज्यादा बड़बोलापन दिखाने वाले व्यक्ति का नाम है राकेश टिकैत। उसके अलावा जो योगेंद्र यादव जैसे मिसलीडर हैं वो तमाम ट्विटर वगैरह के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से इसी बात को पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र यादव हो, मेघा पाटकर हो या केजरीवाल जैसी जो तिकड़ी है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की, अर्बन नक्सल गैंग की एक तिकड़ी मानी जाती है और इसको लेकर किसी को भी डाउट नहीं है कि ये एनजीओ वादी गैंग देश में हमेशा ही इसी तरीके के उपद्रव कराने की बात करता रहा है। केजरीवाल आज मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जिस तरीके से किसानों के बीच में हॉट स्पॉट लगवा देता है उसका सीधा मतलब है कि केजरीवाल की योजना यह थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे माध्यमों से या दूसरे इंटरनेट के माध्यमों से इस पूरी जो इनकी एक मिसलीडिंग योजनाएं हैं उनको पूरे देश के लोगों को पहुंचाकर भ्रमित किया जाए और उसमें कुछ हद तक के लोग कामयाब होते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह बनता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर चिंता जता चुका है, सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि यह ठीक नहीं है और यह उचित नहीं है, पुलिस अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, उसके बावजूद ये तथाकथित किसान नेता इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं उसको लेकर खुफिया एजेंसी तो तमाम रिपोर्ट्स दे रही हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि यह ट्रैक्टर रैली के नाम पर 26 जनवरी के दिन दंगा फसाद करने की कोशिश कर सकते हैं। आसपास पड़ने वाली दुकानों पर जाकर जो किसानों के रूप में लोग हैं वो भी लूट खसोट कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों को यह लगता है कि पुलिस इनका कुछ नहीं करेगी और ये किसान के नाम पर, किसान झंडे के नाम पर कुछ भी गलत कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी देखने को मिला है कि जब इस तरीके की रैलियां होती हैं तो ये लोग जब अगर इन्हें पानी की जरूरत होती है तो निश्चित तौर पर दुकानों में पैसा न चुकाकर मुफ्त में पानी वगैरह ले लेते हैं या खाने पीने की चीजें लेते हैं, पेट्रोल पंप पर उत्पाद मचाते हैं और जैसे वीडियो अब तक सामने आए हैं कि टोल टैक्स के ऊपर भी ये लोग टोल नहीं दे रहे हैं। टोल नाकों पर जिस तरीके से कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है उसके बाद इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से अगर ये जो रैली है रिंग रोड पर घुसा दी जाती है, रिंग रोड पर इसको अनुमति दे दी जाती है तो फिर ये दिल्ली के तमाम इलाकों में फैलकर अपना काम करना शुरू करेंगे और इनकी कोशिश ये है कि अराजकता फैलाई जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए
जिससे सरकार इनकी जो एक असंवैधानिक जिद है, जो एक अतार्किक जिद है, जो कुतर्की जिद है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, उसको वापस लेने पर मजबूर हो जाए। दरअसल इसके पीछे जो एक रेफरेंडम का पुराना मामला था, जो खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम कराने की कोशिश सिख फॉर जस्टिस जैसी संस्थाएं कर रही थी, उनको ये लगता है कि कोरोना की वजह से उनकी वो योजना तो असफल हो गई थी, लेकिन इस किसान आंदोलन के बहाने वो अपनी इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा उपद्रव करके लोगों तक पहुँचा पाएंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शाहीन बाग का ड्रामा करा रहे थे, लेकिन पिछली बार शाहीन बाग का ड्रामा तो उन्हें छोड़ना पड़ा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी आई थी, लेकिन उस टिप्पणी का ज़्यादा असर हुआ हो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि किसी भी रोड पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, रोड को रोककर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बेहद ही ज़्यादा संयम से काम ले रहा है। नहीं तो अगर दूसरा कोई मामला होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे चुका होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने से आदेश देने की बजाय दिल्ली पुलिस पर अब ये मामला डाल दिया है, और दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति हो उसको दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने से रोका जाए, फिर चाहे कोई वो तथाकथित किसान नेता हो या फिर योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर या केजरीवाल टाइप का व्यक्ति हो जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक है और जिसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सरकार को बदनाम करने के लिए जितनी भी झूठ फैलाई जाए, जितनी अफवाहें फैलाई जाए, उतनी ही कम है। दूसरी तरफ जो केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव आया है, उस पर भी किसान विचार कर रहे हैं। उसमें साफ कहा गया है कि हम 1.5 साल तक के लिए इन कानूनों को स्थगित कर सकते हैं। उसके अगर किसान इस पर मानते हैं तो ये जो आंदोलन है, ये जो गतिरोध है, वो 26 जनवरी से पहले खत्म हो सकता है। लेकिन उसमें जिस तरीके से नमक मिर्च डालने का काम राकेश टिकैत जैसे लोग कर रहे हैं, दर्शन पाल सिंह जैसे लोग कर रहे हैं या योगेंद्र यादव जैसे लोग कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि इस प्रस्ताव को न माना जाए और 26 जनवरी पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाए, अपनी जो योजना है उसको लागू किया जाए। अब देखना यह भी है कि पूरे देश के जो किसान हैं, पूरे देश की जो जनता है, दूसरे जो लोग हैं इस पूरे गतिरोध से जो परेशान हो रहे हैं, जिनको दिक्कतें हो रही हैं, तमाम लोगों की नौकरियों पर बनाई है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बॉर्डर्स पर ये लोग गतिरोध पैदा कर रहे हैं, उसके बाद जो लोग नौकरी करने के लिए दिल्ली के अंदर आते थे या दिल्ली से बाहर जाते थे, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ आधा घंटा लगता था वहाँ 3-3, 4-4 घंटे में नहीं वो पहुँच पा रहे हैं। उसकी वजह से उनकी रोजी रोटी भी छिन गई है, उसकी वजह से तमाम जो सप्लाई चेन है वो भी प्रभावित ही है। उसके बावजूद ये खुद को अन्नदाता कहने का दावा करने वाले लोग न तो दिल्ली वालों की परेशानी समझ रहे हैं, न पुलिस की दिक्कत को समझ पा रहे हैं और न ही राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के सम्मान से इनका कोई वास्ता है, ऐसा प्रतीत होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो खुद को अन्नदाता घोषित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पूरे देश को खाना खिलाते हैं, वो उन किसानों का अपमान कर रहे हैं जो चुप रहकर सब्जी, फल जैसी दूसरी चीजें, दाल जैसी दूसरी चीजें उपजाते हैं। अगर इन लोगों की बात की जाए तो इनमें से ज्यादातर जो तथाकथित किसान मिसलीडर हैं, ये गेहूं और धान उपजाने वाले लोग हैं। और इसको लेकर शरद पवार के एक बयान पर ध्यान देने की जरूरत है। शरद पवार ने अभी पिछले दिनों बताया था कि जब वो कृषि मंत्री थे तो उन्होंने पंजाब हरियाणा के किसानों से ये कहा था कि आप जो अत्यधिक मात्रा में गेहूं धान पैदा करते हैं उससे आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप डिमांड के हिसाब से पैदावार कीजिए, डिमांड के हिसाब से जो फसलें जरूरी है, जिनका कीमत अच्छी मिलती है, उसको आप उपजाइए। लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसान ऐसा नहीं करते हैं और इसी वजह से आज वो एमएसपी को लेकर इतना हो हल्ला कर रहे हैं। यानी जो दूसरे किसान हैं वो ज़रूरत के हिसाब से जिस चीज़ की डिमांड है उस हिसाब से पैदावार करते हैं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और ये व्यापार का नियम है कि जो ज़रूरत है उसकी चीज़ें आप बनाओगे तो निश्चित तौर पर आपको बेचने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों का उत्पादन करोगे जिनकी डिमांड नहीं है, तब आपको परेशानी हो सकती है। और ये जो किसान है या जो किसानों के नाम पर जो लोग गतिरोध पैदा कर रहे हैं, उनकी जिद यही है कि वो चाहे जो उपजाएं, लेकिन आपको उसे खरीदना पड़ेगा और अच्छे दामों पर खरीदने की गारंटी देनी पड़ेगी। अगर किसानों की हालत को लेकर बात की जाए, स्वामीनाथन आयोग की तमाम रिपोर्ट्स के तमाम हिस्सों को केंद्र सरकार लागू कर चुकी है। उसमें से बहुत सी चीज़ें किसानों को फायदा भी दे रही हैं। किसान सम्मान निधि देकर सरकार ने जो छोटे मझोले किसान हैं उनको एक निश्चित मात्रा में आर्थिक मदद देने का जो प्लान बनाया था उसको क्रियान्वित भी किया। लेकिन उसके बावजूद ये लोग उन चीज़ों को नहीं समझ रहे, क्योंकि मंडी माफिया और आड़तिया इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। पंजाब सरकार इनके पीछे है और पंजाब सरकार
पीछे होने के बावजूद अपने यहाँ पर एमएसपी के बदले हुए कानून को लागू करती है, ये दिखाता है कि इसमें जो मिसलीड करने वाले लोग हैं या जो इनको पीछे से बहकाने वाले लोग हैं वो कितने ज़्यादा दोगले हैं। चाहे राहुल गांधी हो, योगेंद्र यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, मेघा पाटकर हो, ये सब के सब इनको भड़काए रखना चाहते हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी मैसेज गया कि किसी भी हालत में 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को नहीं रोकना है, नहीं बदलना है। उसी तरीके की बात है राहुल गांधी का पूर्व सलाहकार रह चुका योगेंद्र यादव उर्फ सलीम भी कहता हुआ नजर आ रहा है, और वो बार बार कहता है कि हम 26 जनवरी की रैली को स्थगित नहीं करेंगे। जबकि ज़्यादातर जो किसान संगठनों के नेता हैं अब वो 50-60 दिनों के बाद इस बात को मानने पर राजी होते हुए दिख रहे हैं कि सरकार की बात मान लेनी चाहिए और बहुत हुआ गतिरोध, अब मिलजुल कर अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन योगेंद्र यादव जैसे जो लोग, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इन लोगों को सरकार की बात पर राजी नहीं होने दे रहे। राकेश टिकैत जैसे लोग, जिनका न किसान नेता के तौर पर पहचान है और न ही राजनीतिक पहचान बन पाई, वो अपनी रोटी सेकने के लिए इन लोगों को भड़काकर अपने कुत्सित कारनामों को अंजाम दे देना चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस पर सरकार की कोशिशें भी जारी है। पुलिस पहले ही कह चुकी है कि वो इस तरीके की रैली की अनुमति रिंग रोड पर नहीं देगी। अगर आपको रैली करनी है एक दिन के लिए, हम कौंडली मानेसर वाला जो पलवल वाला रोड है, केएमपी जिसे बोलते हैं, उस पर अनुमति दे सकते हैं, उससे ज़्यादा अनुमति आपको नहीं मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि किसान इस पूरी बात को समझ पाते हैं या फिर वो फिर से इन मिस लीडरों के बहकावे में आकर जिद पर अड़े रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।